सच्चा सुख क्या है और सच्चा सुख किसे प्राप्त होता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सुख की खोज में हर जीव घूम रहा है, हर जीव भटक रहा है। सोचते हैं कि धन में सुख होगा तो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। फिर सोचते हैं कि गाड़ी और बंगले में रहने से सुख प्राप्त होगा, तो बड़े बड़े बंगले 2-2 4-4 खरीद कर हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन वहां भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। सोचते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियों में अगर हम घूमेंगे तो शायद हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी कारों को खरीदते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें वो सुख की अनुभूति नहीं होती। आखिर वो सुख हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ प्राप्त होगा, जो हमारे मन को सुकून देगा, जो हमारे मन को शांति देगा। क्योंकि संसार के किसी भी विषय में, संसार के किसी भी कार्य में हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। सुख महसूस तो हम करते हैं, हमें सुख की छाया तो हर जगह दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि धन में सुख होगा, हम सोचते हैं बंगले में सुख होगा, हम सोचते हैं गाड़ियों में सुख होगा, लेकिन वो क्षणिक सुख हमें प्राप्त होता है, स्थायी सुख हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ समय के लिए हमें शांति जरूर प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो स्थायी रूप से स्थित नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यहाँ पर नहीं है। जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है और जो हम इन आंखों से देख पा रहे हैं, वहां पर हमें सुख नहीं दिखाई दे रहा। उसका हमें छाया चित्र तो दिखाई दे रहा है, हमें ये प्रतीत तो हो रहा है कि यहाँ पर सुख होगा, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो सुख वहां से और आगे बढ़ जाता है। आप जानते हैं सच्चा सुख कहाँ मिलता है? आप कभी वृंदावन जाते हो, या कभी आप किसी संत का दर्शन करने के लिए जाते हो, या कभी आप अपने गुरु आश्रम में जाते हो, आपको सच्चे सुख की अनुभूति उस स्थान पर होगी। भगवान के मंदिर में जाने से हमें बहुत सुकून मिलता है। कितनी भी हम परेशानियों से घिरे रहें, कितनी भी हम मुश्किलों से घिरे रहें, लेकिन अगर एक बार हम मंदिर में अपने कदम रख देते हैं तो एक कदम रखते ही हमें वो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। तो सच्चा सुख हमें कहाँ मिलेगा? सच्चा सुख हमें भगवान के श्री चरणों में ही प्राप्त होगा, या संतों के सत्संग में प्राप्त होगा, या संतों के दर्शन करने से हमें प्राप्त होगा, या संतों का सानिध्य प्राप्त करने में हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। लेकिन सच्चा सुख इस संसार में और संसार के किसी भी वस्तु में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण से यही प्रश्न एक बार अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने कहा था, प्रभु संसार में जीव सुख ढूंढता है और पूरा जीवन सुख और शांति की खोज में निकल जाती है, लेकिन उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। आखिर वो सुख क्या है और वो कहाँ पर प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक राजा था और वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। वह रोज नित्य प्रति अपने दरबार में संतों को, गरीबों को, बेसहाराओं को अनेकानेक प्रकार से अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान किया करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता था। एक बार राजा की पत्नी ने कहा, महाराज आप समाज के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, आप दान पुण्य इत्यादि में हमेशा आप आगे रहते हैं, मैं कभी आपका हाथ नहीं रोकती, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि आज आप मेरे लिए कुछ करें। राजा ने कहा कि रानी, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास किस चीज की कमी है और आप क्या चाहती हो? रानी ने कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं है, संसार की भोग सामग्री मेरे पास सब पर्याप्त है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ
कि एक ऐसी कोई चीज मेरे पास हो जिसे देखकर मैं सिहाती रहूं। राजा ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो, आपको क्या चाहिए? रानी ने कहा, महाराज आप मेरे लिए एक नौलखा हार बनवा दीजिए। मेरे पास सारे जेवर मौजूद हैं, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक नौलखा हार मेरे पास नहीं है। आप मेरे लिए एक नौलखा हार बनवा दीजिए। राजा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि रानी के लिए एक बहुत ही सुंदर नौलखा हार लेके आइए। मंत्री जाते हैं सुनार के पास और एक नौलखा हार तैयार करके राजा के हाथ में सौंप देते हैं। राजा ने उस हार को रानी को दे दिया। रानी उस हार को पहनती है और बड़ी सिहाती हैं, क्योंकि नारियों को सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय होते हैं। चाहे कुछ भी ना मिले उन्हें, लेकिन उनके आभूषण उनके पास रहते हैं, क्योंकि उन्हें उन आभूषणों से, उन्हें सोने से बहुत ही प्रेम होता है। हर नारी को प्रेम होता है अपनी चीजों को संभाल के रखना, सहेज के रखना और ये सोच के रखना कि ये मेरी बहू के काम आएगी या ये मेरी बेटी के काम आएगी इत्यादि। बहुत ज्यादा लगाव हर नारी को सोने से होता है। चोरी छुपके से 2-4 पैसे बचाकर वो हमेशा अपने आभूषणों को ही बनवाती रहती हैं। तो आज रानी उस नौलखे हार को पहनकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। वह रानी एक दिन अपने महल में स्नान कर रही थी और उस हार को उतार कर उन्होंने एक खुंटी पर टांग दिया। जब रानी स्नान करके निकली तो उन्हें उस खुंटी पे हार टंगा हुआ नहीं दिखाई दिया। अब तो रानी विचलित हो गई, रानी परेशान हो गई। रानियों ने तुरंत अपनी दासियों को बुलाया, कहा कि मैंने यहाँ पर एक अपना हार टांगा था और वो हार कहाँ गया? अब दासियां चारों तरफ महल में ढूंढ रही हैं, लेकिन वो हार दिखाई नहीं देता। अब तो राजा के पास ये सूचना पहुंच जाती है। राजा ने कहा कि रानी का हार महल से कौन ले जा सकता है? इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो रानी का हार चुरा कर ले जाए? अब तो सारे सेवकों को लाइन में लिया, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो हार गया तो कहाँ गया। राजा बहुत परेशान, रानी का बुरा हाल रो रो कर रानी रोने लगी और रानी बिलखने लगी और हृदय में ये विचार करने लगी कि जैसे तैसे करके तो मैंने ये हार बनवाया था और ये भी हार मेरा चोरी हो गया। उन्होंने भोजन, अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया कि जब तक मेरा हार मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ना तो भोजन करूंगी और ना ही मैं जल ग्रहण करूंगी। अब तो राजा परेशान हो गए। राजा ने पूरे महल में एक एक कोना दिखवा लिया, लेकिन वो हार दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो हार उस महल में नहीं था। राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी रानी का हार ढूंढ के लाएगा उसे मुंह मांगा मैं इनाम दूंगा, जो भी वो मुझसे मांगेगा मैं उसे निश्चित दूंगा। अब तो पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। हर कोई, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, महिला हो, सभी उस हार को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो हार किसी को नहीं मिलता। राजा भी अपने सेवकों के साथ में पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद कोई व्यक्ति उस हार को कहीं पर डाल दे, लेकिन वो हार कहीं भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। राजा अचानक से एक अपने ही नगर के पास में एक तालाब था और उस तालाब के पास से राजा गुजर रहे थे। अब राजा ने देखा कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा हार इन्हीं के बीच में हो, रानी का, और ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्योंकि आज कोई ऐसा पर्व नहीं है जिससे कि कोई भी तालाब में स्नान करे, लेकिन हर कोई वहां पर गोता लगा रहा है उस तालाब में। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो जाकर वहां क्या स्थिति है और ये इतनी सारी जो भीड़ लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है। मंत्री जाते हैं और मंत्री ने देखा कि वहां पर
पूछा भाई यहाँ क्या हो रहा है, अब कोई बताए ना, कोई कुछ ना बताए। हर व्यक्ति से पूछ लिया लेकिन कोई वहां पर कुछ बता के ना दे। कारण है उसका, कोई किस लिए नहीं बता रहा है, वो इसलिए नहीं बता रहा है कि अगर हम बता देंगे तो ये उस हार को यहाँ से ले जाएंगे। और उस तालाब में हार पड़ा हुआ। मंत्री वहां थोड़ी देर खड़े रहे। खड़े होने के बाद में क्या देखते हैं कि जब सभी गोता लगा लगाकर तालाब के बाहर निकल आते हैं और जल स्थिर होता है, स्थिर होने के बाद में उसमें से वो हार चमकने लग जाता है। अब तो जैसे ही मंत्री ने देखा कि ये तो हार चमक रहा है तो राजा के पास भागे भागे जाते हैं और राजा से कहते हैं महाराज, महारानी का हार तो इस तालाब में पड़ा हुआ है। राजा ने कहा कि इस तालाब में किसने डाला है रानी का हार, मैं चल के देखता हूँ। अब तो राजा के आते ही सारी वहां से जितने भी सेवक थे, जितने भी नगर के नर और नारी थे, वो सब हट जाते हैं। राजा ने कहा देखो, हार मेरा, राज मेरा और तालाब मेरा। अब इस हार को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इस हार को अब मैं खुद ही निकालूंगा। राजा खुद उस तालाब में गोता लगाने लगे और हार जहाँ पड़ा हुआ है उसी हार के पास एक साथ जो है छलांग लगाते हैं और वहां डुबकी लगाकर उस हार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो हार कहीं दिखाई नहीं दिया और ना ही उनके हाथ में वो हार आता है। अब राजा परेशान, राजा कहने लगे हार यहीं पर है और मैं बार बार देख रहा हूँ और इसी जगह पे मैं बार बार गोता लगा रहा हूँ, लेकिन हार मुझे मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है। इतने में ही वहां पर एक संत गुजर रहे होते हैं। संत ने देखा कि अरे राजा का यहाँ पर रथ खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये भीड़ इतनी क्यों हो रही है, इसका मतलब है कि कोई आयोजन हो रहा है, यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो संत भगवान वहां पर रुक जाते हैं। संत भगवान भीड़ को हटाते हुए और जहां पर वो तालाब में राजा जल के अंदर थे वहीं पर संत भगवान पहुंच जाते हैं। संत भगवान ने कहा राजन क्या बात है, आज कैसे गोता लगा रहे हो तालाब में, आज तो कोई पर्व भी नहीं है, कोई नहान भी नहीं है। राजा ने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरी रानी का हार खो गया है, 9 लखा हार है और मेरी रानी ने भोजन और जल सब कुछ त्याग दिया है, जबकि मैंने उससे कहा कि ऐसे हार में और बनवा दूंगा, लेकिन रानी ने कहा नहीं मुझे वही हार चाहिए जो आपने बनवाया है, मुझे वही हार चाहिए। तो ये हार मैं लेने आया हूँ और मुझे इस तालाब में ये हार दिखाई भी दे रहा है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया। राजा की ये बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे। संत ने कहा राजन हार इस तालाब में नहीं है। अरे महाराज आप क्या कह रहे हो, हार को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, देखो आप भी अभी देखा, आपको भी ये हार दिखाई देगा। राजा तालाब से बाहर आते हैं, जल स्थिर होता है और वो हार दोबारा से चमकने लग जाता है। अब तो राजा ने कहा महाराज देखो आप करें तालाब में हार नहीं है और हार यहीं पे पड़ा हुआ है। संत भगवान और तेज मुस्कुराने लगे कि राजन मैं सत्य कह रहा हूँ, हार इस तालाब में नहीं है, तालाब में तो केवल हार की छाया दिखाई दे रही है, असली हार तो कहीं दूसरी जगह पर है। राजा ने कहा महाराज अगर आपको उस हार के बारे में पता है तो आप मुझे बता दीजिए। संत भगवान ने राजा का सर पकड़ा और सर पकड़ के ऊपर कर दिया, देखा हार जल में नहीं है, हार चील के घोंसले में रखा हुआ है। जहां चील ने अपना घोंसला बना रखा है उसमें वो हार टंगा हुआ है और उस हार पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उस सूर्य के प्रकाश से इस जल में वो हार दिखाई दे रहा है, बल्कि हार इसमें नहीं है। अब जैसे ही वो हार देखा तो हार तो वहां लटका हुआ है, यानी कि उस हार को महल से चील लेके आई है और उस चील ने उस हार को अपने घोंसले में लाके रख लिया है। तो वो हार क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो हार ही सच्चा सुख है, लेकिन
उस सच्चे सुख की जो परछाई है वो हमें जल में दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसकी छाया दिखाई दे रही है, बल्कि वो सच्चा यानी कि सही हार नहीं है, वो तो केवल परछाई है, देख सकते हैं लेकिन उसे हम पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से संसार में सुख हमें दिखाई देता है, संसार में सुख की छाया हमें दिखाई देती है, कभी धन में दिखाई देती है तो धन कमाने में लग जाते हैं, कभी गाड़ी के में हमें दिखाई देती है तो हम गाड़ियां इकट्ठी करने लग जाते हैं, कभी महल मकानों में दिखाई देती है तो बड़े से महल हम बना के तैयार कर देते हैं। हर घर में हर प्रकार की सुविधाएं हमारे घर में मौजूद होती हैं, नौकर चाकर इत्यादि सब में हम सुख और शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। फिर भी हमारे मन में बड़ी दुविधा रहती है, हमारे मन में बड़ी अशांति रहती है कि हमें कहीं सुख मिल जाए, जबकि सुख परमात्मा के श्री चरणों में है। सच्चा सुख अगर आपको प्राप्त करना है तो आप संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, आप भक्ति कीजिए भगवान की, और भगवान के श्री चरणों में अपने तन और मन को समर्पित कीजिए। फिर आप देखिए आपको कैसे सच्चा सुख प्राप्त होगा। संसार के विषय और भोगों में आपको ना तो सुख मिलना है और ना ही आपको शांति मिलनी है। शांति और सुख अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का नाम जाप करें, भगवान का स्मरण करें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें, संतों की वाणी श्रवण करें और मंदिरों में और आश्रमों में जाकर अपने समय को व्यतीत करें। वहां पर कुछ समय यानी कि हर पल 24 घंटे हम अपने परिवार में, अपने गृहस्थ में, इनमें ही फंसे रहते हैं, लेकिन इसमें से कुछ समय निकालें जो हम संतों की सेवा में लगाएं, कुछ समय निकालें हम भगवान का ध्यान करें और भगवान का हम दर्शन करें, तब हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है।